वाले हैं कि ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक पे 50 to 60% स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि अगर हम लोगों की 11th ख़राब हो गई है किसी वजह से या वेस्ट हो गई है तो हम लोग 12th के साथ साथ 11th को कैसे कंप्लीट करें और नीट को कैसे क्रैक करें एक ही साल में 11th एंड 12th पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उनका सवाल यही रहता है कि हमारी 11th जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुकी है और हमें 12th में ही एक साल के अंदर ही 11th को भी कवर करना है एंड 12th को भी कवर करना है, तो हम ये कैसे करें। ठीक है, एंड ये सब तो ठीक है, बट आज के टाइम की जो हार्श रियलिटी है वो यही है कि मतलब 100% में से 50 to 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी 11th को वेस्ट करते तो नहीं बट हो जाती है उनकी, एंड वो 12th में ही 11th एंड 12th दोनों कवर करना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट को क्रैक करना चाहते हैं, कोई ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप लोग एक साल के अंदर ही 11th एंड 12th दोनों को कवर करके नीट क्रैक कर सकते हैं। तो यस, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। आप लोगों को फुल कंसिस्टेंट रहना है एंड डिसिप्लिन रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। नीट ही नहीं, केवल जो बच्चे यही कर रहे हैं वो लोग भी फुल कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंस रह करके डेडिकेशन के साथ क्रैक कर सकते हैं एंड बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम 50 to 60% जो स्टूडेंट होते हैं आउट ऑफ 100, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी 11th को किसी कारण से उनकी 11th वेस्ट हो जाती है और वो 12th में ही 11th को भी कवर करना चाहते हैं। तो उनसे 11th में क्या गलती हुई थी, उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी, अगर आप 11th वाले स्टूडेंट देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लो कि 12th वाले जो बच्चे 12th में गए हैं और वो अभी परेशान है कि हमारी 11th कंप्लीट नहीं हुई है, वेस्ट हो गई है, तो हम लोग क्या करें और वो क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनकी 11th वेस्ट हो जाती है। सबसे बड़ा कारण यही है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन किसी का भी हो सकता है, फ़ोन का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का हो सकता है, लैपटॉप का, मूवीज़ का, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का, एनीथिंग हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन से बच्चे क्या करते हैं कि अपना पूरा एक साल बर्बाद कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो क्या होता है, वो तो थोड़े टाइम का ही होता है, क्योंकि हमेशा तो हम फ़ोन में गेम्स नहीं खेल सकते या लैपटॉप में वेब सीरीज़ नहीं देख सकते, बट करियर तो आप लोगों के हमेशा का सोर्स रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम तो आपका वही रहेगा। अगर आप कुछ आज करोगे, कुछ बनोगे, तो ही आगे जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो, डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने 5 से 6 महीने या मोर देन एक साल तक भी बर्बाद कर लेते हैं। जैसे अब बच्चे 12th में आए हैं एंड परेशान होते हैं कि हमारी 11th वेस्ट हो गई है, तो या तो उनको 11th के हाफ में समझ में आ जाता है कि मेरी 11th वेस्ट हो चुकी है, मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, या तो कुछ बच्चे एकदम ही मतलब समर वेकेशंस के बाद जब 12th में आते हैं और सोचते हैं कि मुझे नीट की तैयारी करना है, उस टाइम में लोगों को अकल आती है, तो फिर वो तब समझते हैं कि मेरा पूरा एक साल वेस्ट हो गया है, अब मैं 12th के साथ साथ ही 11th को कैसे पढूं और फिर अपनी एग्ज़ाम दूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। नीट कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, मैं आपको फर्स्ट डे से समझाती हुई आ रही हूँ। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करें कि हम जो डिस्ट्रैक्शन के लूप में फंस गए हैं उससे हम बाहर कैसे निकलें। देखो, कोई बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्शन के लूप से बाहर निकलते हैं, सीरियस हो जाते हैं, अपने करियर को लेकर के उस पर फोकस करते हैं और उससे निकल जाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वो उस लूप ऑफ हैंडल में ही फंस के रह जाते हैं और वो तब निकलते हैं जब टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है और नीट की प्रिपरेशन नहीं हो पाती एंड एटलीस्ट आप लोगों को ड्रॉप ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। देखो, आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ की करियर का पूरा नाश कर देगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आप लोग डॉक्टर बनना है, मेडिकल डिग्री चाहिए, तो देखो अभी तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अपनी जो फेवरेट चीज़ है उनको थोड़े टाइम के लिए साइड कर दो। रील्स देखना पसंद है, अगर आप लोगों को जो भी डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग सब साइड में रख दो। ठीक है, जो बच्चे 11th से ही फोकस्ड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वो लोग मस्ती थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास अभी 2 साल है। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपना पूरा सिलेबस कवर करना है,
680+ स्कोर चाहिए, तो फिर आप लोगों को अभी त्याग करना पड़ेगा। जो यहाँ त्याग करेगा उसके बाद MBBS में मौज मस्ती करेगा। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों से जो भी हुआ, आपकी 11th वेस्ट हुई जिस भी कारण से था, कोई बात नहीं, बट अब से अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि मुझे नीट क्रैक करना है, वो भी 1 साल के अंदर, ठीक है। जी जान लगा दो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, बट एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, तो इस आग में तो कूदना ही पड़ेगा, ठीक है। खुद के अंदर भी आग लानी है, उसके साथ साथ इस युद्ध में भी कूद जाना है। मैराथन है ये हमारे लिए, हमें इसमें जीतना ही है। पहले मैं यहाँ तुमको थ्योरेटिकली बोर नहीं करूँगी, मैं एक प्रैक्टिकल स्टोरी बताऊँगी एक रियल स्टूडेंट की, जिसकी 11th वेस्ट हो गई थी। 11th वेस्ट हो गई थी पूरी तरीके से। 12th में उसने दोनों को कवर करके नीट क्रैक किया और बहुत अच्छे स्कोर किया और बहुत अच्छी रैंक, 2 डिजिट रैंक लाया उसने सिर्फ 1 साल के अंदर, ठीक है। तो देखो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि वो शुरू से एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, पढ़ने में अच्छा था, जैसे सब अच्छे होते वैसे अच्छा था। अब उस टाइम क्या हुआ, जब वो 10th में आया तो उसके टाइम पर कोरोना चल रहा था उस टाइम, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो स्कूल्स भी जो हैं वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी स्कूल की, ठीक है। और क्या हुआ था कि उसकी क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन चल रही थी। अब ऑफलाइन चलने के कारण क्या हुआ था कि बस क्लास ले लिया, उसके बाद पूरा दिन घर पे रहना, तो वो क्या गेम्स खेलने लगा था। मतलब जैसे कि अब घर में बोर हो रहे हैं तो बच्चे यही करते हैं अक्सर कि गेम्स खेलते हैं, या ठीक है। अब लॉकडाउन था तो बाहर तो जा नहीं सकता था, तो उसने घर में ही गेम्स, मोबाइल में गेम्स खेलना शुरू करा, जैसे PUBG, फ्री फायर, और धीरे धीरे खेलते खेलते कब उसको आदत लग गई ये उसको पता ही नहीं चला। वो गेम खेलने में कम से कम मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स गेम्स खेलने में ही निकाल देता था। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस देख ली, वेब सीरीज़ देख ली, एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देख ली, ठीक है, फन वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद सब अच्छा चल रहा था, मतलब वो अपनी मौज मस्ती में बहुत खुश था। कब वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, उसको खुद को नहीं पता चला, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था वो डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो 10th तो निकल गई, जैसे तैसे, एग्ज़ाम भी नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन था, तो उन लोगों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया 11th में, ठीक है। अब वो 11th में गया, 11th में जाने के बाद उसने PCB लिया क्योंकि उसको नीट देना था और डॉक्टर बनना था, तो उसने PCB लिया, ठीक है। अब स्कूल भी मतलब 11th पे प्रमोट हो गया, बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, स्कूल जाते नहीं थे। अब सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे लॉकडाउन ख़त्म हुआ और स्कूल स्टार्ट हुए, वो स्कूल जाने लगा, तो वो स्कूल जाने लगा तो मतलब स्कूल में भी न टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि टीचर्स इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ना वो खुद इतने अच्छे से गेन कर पा रहा था, क्योंकि उसने 11th और 12th अपनी गेमिंग में ही निकाल दी थी, ठीक है। तो ऐसे ही ना उसको समझ में आ रहा था, ना टीचर्स अच्छे से समझा पा रहे थे, तो उसने क्या किया फिर, पहले अपनी 10th तो निकल रही है, ठीक, मतलब 10th तो निकल गई, 11th भी निकल रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो मतलब वो दोनों साथ में पढ़ते थे। अब वो उस बेस्ट फ्रेंड ने 11th में जेई की तैयारी करने का सोचा, ठीक है। तो उसने डमी स्कूल किया था क्योंकि उसको प्रिपरेशन करना था। आजकल के टाइम पे बच्चे यही करते हैं, प्रिपरेशन के लिए वो डमी करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्कूल, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो डमी कर रहा था। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उनकी हाफ ईयरली स्टार्ट हुए, टाइम तो ऐसा था कुछ नवंबर के टाइम पे उन लोगों के हाफ ईयरली जो हैं वो स्टार्ट हुए थे। उसको उसके दोस्त को बुलाया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो आना ही पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, डमीज़ किया हो तो भी, तो उसके दोस्त को वहाँ पर बुलाया हुआ था कि तुम भी आओ। उसका दोस्त आया, उससे बातचीत हुई कि भाई तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तू क्या कर रहा है, ऐसा मुझे भी बता, इतना क्या इंटरेस्टिंग कर रहा है जो स्कूल भी नहीं आ रहा है। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ PW से, फिज़िक्स वाला ऐप से ऑनलाइन। तो उसने बोला अच्छा, तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में जेलस फील होने लगा कि भाई ये तो नीट की तैयारी कर रहा है, ये तो जेई की तैयारी कर रहा है यार, मुझे भी नीट की तैयारी करना था, पर मैंने तो अपना टाइम ऐसे निकाल दिया। और उस टाइम उसको वो बात हिट कर गई, और 11 दिसंबर में वो उसको कहीं ना कहीं अपने मन में ये आने लगा कि यार
ये मेरी खुद की चॉइस थी, मुझे किसी ने बर्डन नहीं डाला था कि मैं नीट करूँ, मेरी खुद की चॉइस हो, आज मैं खुद ही तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो वो 11th दिसंबर से इतना सीरियस हुआ, उसने अपना पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, अपनी पूरी डेडिकेशन उस नीट को क्रैक करने में लगा दी, सब कुछ छोड़ दिया। उसका फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़ा था, स्कूल भी आता जाता था, मस्ती मौज ये सब बॉयज़ के साथ तो होता ही है, बट उसने इतना अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया था कि उसने सिर्फ 12th में 11th और 12th बढ़ के नीट क्रैक कर लिया था। और उसके नीट में 710 स्कोर आए थे एंड 2 डिजिट रैंक आई थी। आर यू रिमेंबर? 2 डिजिट रैंक। एक गेमर बना टॉपर वाला कंसेप्ट हुआ था यहाँ पे, एक गेमर बना टॉपर। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी 1 साल वेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं है यार, सबके साथ होता है, बट आप लोगों को अब अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझो, अपनी रूटीन में लाओ। ठीक है, तो फिर उसने यही करा, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद गेम्स कभी नहीं खेलूँगा। उसने गेम्स को डिलीट किया, फिर दोबारा कभी डाउनलोड नहीं करा, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया। ठीक है, उसने पर देखो यहाँ पर उसने एक छोटी सी गलती करी, वो तुम लोग भी अगर ना करो, उसने पहले बता देती हूँ। उसने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में 11th की वन शॉट देखता गया। ठीक है, वन शॉट देखता गया, बट रिवीजन ना करने के कारण एक टाइम आया कि वो सब भूल गया। मतलब 2-3 महीने के बाद जब वो पीछे पढ़ने गया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। देखो, तुम लोग को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम लोग वन शॉट से भी देख रहे हो तो अच्छी बात है, वन शॉट देखो, उसके तुरंत बाद जो है वो उस चैप्टर को पूरा रिवाइज़ करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। एंड फेब एंड मार्च तक उसने क्या किया, फेब एंड मार्च में, फेब के टाइम पे क्या होता है कि PW का विश्वास दिवस आता है, तो उस टाइम बैच थोड़े सस्ते हो जाते हैं। तो मतलब जो 5000 के बैच होते हैं वो 3000 तक भी हो जाते हैं। तो आप लोग भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो उसने वहाँ से बैच लिया, वहाँ से उसने लक्ष्य का बैच लिया था। लक्ष्य जो 12th वाले बच्चों के लिए होता है, बट लक्ष्य के साथ उसको अर्जुना फ्री मिला था क्योंकि विश्वास दिवस चल रहा था उस टाइम। तो लक्ष्य स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि अप्रैल में होने वाला था, तो उसको अर्जुना फ्री में मिला था। तो उसने 2 महीने में अपना अर्जुना से क्लासेस ली, उसके DPP सॉल्व करे, उसके मॉड्यूल्स लगाए, उसके नोट्स बनाए। ठीक है, उन 2 महीने में उसने जितना हो सकता था उसने उतना किया 11th का। उसके बाद 12th में आया। ठीक है, 12th में देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 12th में आने के बाद वो सोचते हैं कि देखो 12th तो हो ही जाएगी, पर मैं पहले 11th कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी प्रायोरिटी पहले 12th होना चाहिए, क्योंकि 12th के आप एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे, तो आप लोगों को 12th अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है 11th को आप साथ साथ में कर सकते हो, जैसे पूरा दिन आपकी क्लासेस हो गई, आपका रिवीजन हो गया। उसके बाद अगर आपके पास 2-3 घंटे बचते हैं, ये 2-3 घंटे ना आप लोग को निकालना पड़ेगा अपने 11th के लिए। तो आप लोग 2-3 घंटे निकालो, उसमें आपसे देखो, पहले आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग एकदम स्टार्ट करने वाले हो अभी के टाइम पे 11th, तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चैप्टर्स करना है। ठीक है, बेसिक चैप्टर्स कैसे करना है, देखो अभी आप लोग क्या करोगे, अब 50 बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, सारे एक साथ करने बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं, एक भी नहीं आएगा आप लोग। इसलिए थोड़े से करो, मतलब 10-12 चैप्टर्स करो, बट ऐसे करो कि आप लोगों को दोबारा उनका रिविज़न नहीं करना पड़े, ऐसे आप लोग करो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग बेसिक चैप्टर्स कंप्लीट करो, जो भी बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करो। मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ, आप वो देख लो कौन कौन से बेसिक चैप्टर्स हैं और उनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करो। उन लोगों को आप लोग ऐसे रिवाइज करो कि आप लोगों को उनसे रिलेटेड बेसिक सारे नीट लेवल के क्वेश्चंस और PYQ बहुत अच्छे से बनने लगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप लोग बायोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि देखो बायोलॉजी में कंसेप्ट कम होते हैं, रटना ज़्यादा रहता है। तो आप लोग बायो को कंप्लीट कर लो। अब आप लोग बायो कंप्लीट कर लोगे बेसिक चैप्टर्स के बाद, तो फिर आप जब 12th में आओगे तो आप लोग 12th के बाद आपके पास सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही बचेगी करने के लिए, तो उसको आप साथ साथ करते जाना। ठीक है,
अब देखो, तुम्हारी 12th अगर सिक्योर हो जाएगी तो तुम ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे लास्ट में आके। पहले अपनी 12th कंप्लीट करो। 12th के साथ साथ देखो 2 से 3 घंटे तो निकालो आप लोग अपनी 11th के लिए, क्योंकि आपके पास बचेगा भी। आपकी कोचिंग हो गई, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, उसके बाद भी आपके पास 2-3 घंटे तो बचेंगे। तो आप लोग उसमें अपनी 11th करो। 12th पहले कर लोगे तो लास्ट में जाके पैनिक नहीं करोगे, रिलैक्स माइंड रहेगा, तो 11th को अच्छे से टाइम आप लोग अलॉट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग क्लासेस ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, डमी करें या ये रेगुलर करें। तो देखो, अगर तुम लोग की 11th वेस्ट हो गई है और तुम लोग 12th में हो तो सबसे अच्छी बात यही है कि तुम लोग ऑनलाइन करो। देखो, ऑफलाइन करोगे तो ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए तुम्हारा जाने में टाइम वेस्ट होगा, आने में टाइम वेस्ट होगा। दोस्त बनेंगे तो दोस्त कहीं लाने का प्लान बनाएंगे तो तुम लोग का भी जाने का मन होगा। देखो, अगर तुम्हारी 11th वेस्ट है, 12th में ही दोनों कवर करना है, सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से तो तुम लोग ऑनलाइन ही चूज़ करो, क्योंकि ऑनलाइन में तुम लोग का बहुत सारा टाइम बचेगा। तो तुम लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करो। अब बात करते हैं रेगुलर वर्सेस डमी की। तो देखो, अगर तुम लोग अफोर्ड कर पाओ तो तुम लोग डमी चूज़ करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचेगा। स्कूल जाओगे, आओगे, स्कूल का होमवर्क, तो फिर नीट तो नहीं हो, नीट तो होने से रहा। ठीक है, फिर तुमको अल्टीमेट ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम लोग डमी करो, क्योंकि डमी करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम जो है वो बचेगा। बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना होगा तो वो तो तुम डमी के साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है, फरवरी के टाइम पे होते हैं बोर्ड्स, तो तुम लोग उस टाइम भी कर सकते हो, घर पे रहकर भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुम लोग 12th में आ गए। अब तुम लोगों को क्या क्या करना है। 12th में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी 12th को ही रखो। 11th के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे निकालो, उसमें 11th करो। ठीक है, अब तुम 12th में आ गए हो, अब तुम लोगों को जो है 12th के स्टार्टिंग में ही 11th के हार्ड चैप्टर्स करना है। उनको भी मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, देख लो कौन कौन से हार्ड टॉपिक्स हैं, उनको पहले कर लो। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि पहले वीक टॉपिक कर लेते हैं, हार्ड बाद में कर लेंगे, बट नहीं। देखो, हार्ड टॉपिक्स अगर बाद में करोगे तो बाद में बहुत प्रेशर रहेगा। 12th का प्रेशर, मॉक टेस्ट आने वाले होंगे, उसका पेपर, 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसका पेपर, स्कूल के बोर्ड्स आने वाले हैं, उसका प्रेशर, तो फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम तुम लोग ईजी टॉपिक्स करोगे, 1 शॉट में देखना फटाफट और उसको रिवाइज करते चलना। और अभी हार्ड टॉपिक्स करो, क्योंकि अभी ज़्यादा लोड नहीं है। अभी तुम्हारे 12th के भी मतलब इजी चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, तो तुम लोग अभी 11th का हार्ड स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, तो फिर एट द एंड में तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, एकदम पानी की तरह। ठीक है, तो अभी हार्ड टॉपिक्स करो, उनकी लिस्ट भी मैंने लगा दी है, आगे देख लेना आप लोग। अब सबसे मेन बात, 12th में तुम लोगों को एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीट की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट से डरते हैं, उनको नहीं देते हैं और सोचते हैं हम तो बिना मॉक टेस्ट दिए ही नीट में अच्छा स्कोर करेंगे। नहीं, नीट क्रैक करना है तो मॉक टेस्ट इज़ मस्ट से भी मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देना ही है। मॉक टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और ये दिमाग में लाओ, अपना गोल बनाओ कि मुझे हर मॉक टेस्ट में मैक्सिमम 680 प्लस तो स्कोर करना ही है, या 600 प्लस। ठीक है, 600 प्लस स्कोर करना ही है। और अगर तुम अच्छा स्कोर करोगे तो देखो, सबसे पहले अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारी 11th पे भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि तुम 11th में साथ साथ पढ़ रहे होगे तो तुम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार मैंने 11th पढ़ के मेरी 12th ख़राब कर दी। नहीं, अच्छा स्कोर करोगे तो तुम्हारे 11th पे भी इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारी 12th भी बहुत अच्छी होती जाएगी साथ साथ। लास्ट में जो तुम्हारे 1 से 2 महीने बचेंगे या 1 महीना भी बचेगा, कोई बात नहीं, उसमें तुम लोगों को देखो, उसमें तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, साथ साथ रिवीजन करते जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन गलत हों उनको बुक से देखो, एनसीईआरटी से टॉपिक्स पढ़ो, वापस से क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो। लास्ट के 1 से 1.5 महीना यही करना है, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं देना है। एंड टेंशन मत लो, यू कैन डू इट, तुमसे ज़रूर होगा। बस अपने माइंड को रिलैक्स रखो, फालतू की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जितना हो सके दोस्तों से कम मिलो, फैमिली फ्रेंड्स से भी कम मिलो, वो डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, खुद से खुद की पढ़ाई करो। और अगर
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम लोग, बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब कर दो यार अपनी दीदी को। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप